लीजिए, एक गर्मा गर्म परांठा और लीजिए। तू चाहता है या तुझे दूं एक? शिप्रा को छुट्टियां हो रही हैं। आपने उसके लाने का कुछ इंतजाम किया? वो क्या मुझे नहीं समझते? अरे भाई, जब तक छुपा के रख सकती हो तब तक के रखो ना। ठीक है, लेकिन ज्यादा दिन नहीं। मगर डैड, मैंने कहा ना, मुझे अकेला छोड़ दो। हर खुशी 2-4 दिन का रोग है, जिंदगी को दर्द ही रास आएगा। कफन पहने जो जिया हो जिंदगी, मौत उसके लिए एक रस्म है। ईश्वर किसी को ये दिन न दिखाए जिसे वो बर्दाश्त न कर सके। आज मेरी बेटी ने मुझे वो तकलीफ दी है जो बेगाने भी नहीं देते। मैं निर्मला को लेकर हमेशा ऐसे ख्वाब बुनता रहा जिनकी तामीर उसकी जिंदगी में 4 चांद लगा दे। पर मुझे क्या पता था कि जिस चांद को मैं फलक में रोशन देखना चाहता हूं, आज उस चांद को आसमान पर देखता हूं तो उस पर मुझे ग्रहण क्यों नजर आता है। हो सकता है निर्मला ठीक हो, मगर इस तरह कोई बेटी अपने माँ बाप की खुशियां पैरों तले नहीं रौंदती। दिल तो कहता है कि सब कुछ छोड़कर चला जाऊं, मगर आत्मा झंझोरती है अपने उस जिगर के टुकड़े को कैसे मझधार में छोड़ दूं। वो मासूम है, भोली है। मुझे एक बार उसकी पसंद को देखना चाहिए। शायद निर्मला ठीक हो। डैड, मुझे माफ कर दीजिए। मैं जानती हूँ मैंने आपको बहुत दुख दिए हैं, आपके दिल को बहुत ठेस पहुंचाई, लेकिन यकीन मानिए ये सब कुछ मैंने जानबूझकर नहीं किया। मुझे नहीं चाहिए वो जिंदगी, वो खुशियां जिसमें आपका आशीर्वाद ना हो, जिसके पीछे आपके आंसू। डैड, मैं कुछ भी सहन कर सकती हूँ, लेकिन आपकी आंखों में आंसू नहीं देख सकती। डैड, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए डैड, मुझे माफ कर दीजिए। बेटे, मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है, लेकिन इस बात का दुख है कि तुम जिंदगी का हर फैसला मेरी राय से लेती थी, लेकिन आज जिंदगी का इतना अहम फैसला लेने से पहले तुम अपने इस दोस्त को भूल गई। डैड, मैं जानती हूँ आईना कभी झूठ नहीं बोलता, बादल कभी तेजाब नहीं बरसाते, और ना ही समंदर कभी आग लगाता है। हमें प्रकृति के नियमों के मुताबिक ही चलना पड़ता है और ऐसे ही चलना होगा। इस दुनिया को मुझे आपने दिखाया है, आप मेरे लिए जो भी फैसला लेंगे
मुझे मंजूर है, मुझे मंजूर है डैड। ठीक है बेटे, मैं किशोर से मिलना चाहूंगा और तुम्हारी शादी मैं अपने ढंग से, अपने तरीके से समाज के सामने रीति रिवाज के साथ करूंगा। मुझे यकीन है कि मेरी सोच और तुम्हारी पसंद एक हो। हेलो। तो आप हैं किशोर? जी। आप मेरी बेटी को कब से जानते हैं? जी, यही कोई साल भर से। मुझसे किशोर, अगर मैं कहूं कि आपने जो अपने तौर तरीके से मेरी बेटी के साथ शादी की है उसे मैं नहीं मानता, और मैं कहूं कि आप मेरी बेटी को भुला दो तो आप क्या करोगे? देखिए, आप निर्मला के पिता हैं और इस रिश्ते आप मेरे भी पिता हुए। मैंने ईश्वर को साक्षी मानकर निर्मला से शादी की है, और आज अगर आप मुझे कहो कि मैं उसे छोड़ दूं तो मैं कहूंगा कि मैं शादी तो भूल सकता हूं, लेकिन निर्मला मेरे जीवन की आखिरी सांस तक मेरे साथ थी और रहेगी। बेटे, मुझे इस बात की खुशी है कि मेरी बेटी के संस्कार किसी इंसान को पहचानने, उसे परखने और उसे समझने में मेरी सोच के कद्दार है। बेटे, तुम दोनों मेरी दो आंखें हो और तमाम खुशियां मैं तुम्हें देना चाहता हूं। बेटे, तुम लोग चुप चुप जियो, यही मेरी कामना है। चुप चुप जियो। क्या बात है किशोर, आज सुबह से तुम अपने आप में नहीं हो। नहीं यार, तुम्हें वैसे ही लग रहा है। एक बात कहूं किशोर, मुझे लगता है कि तुम मुझे अपना नहीं समझते, और एक मैं हूं कि ये दावा करता रहता हूं कि तुम मेरी जान हो। क्या मतलब? समझे नहीं या समझना नहीं चाहते? क्या मतलब? तुम्हारे चेहरे पे साफ साफ लिखा है कि तुम परेशान हो और अपनी परेशानी छुपाने की कोशिश कर रहे हो।
सतीश, अशोक मेरी पहली बीवी का बेटा है। मैंने अपनी मरती हुई बीवी से वादा किया था कि मैं अशोक के लिए दूसरी शादी कर लूंगा। फिर मैंने सरोज से दूसरी शादी कर ली। मैंने अपने बच्चे के लिए मां चाहिए थी यार। मुझे नहीं पता था कि कोई भी औरत दूसरे के बच्चे की मां नहीं बन सकती। बच्चा जिसका होता है मां उसी की होती है। किशोर, तुम ऐसा करो, अशोक को यहां ले आओ, उसे किसी हॉस्टल में दाखिल करवा देंगे या फिर कोई और इंतजाम करवा देंगे। तुम चिंता क्यों करते हो? मैं हूं ना भाई। तुम भी ना। अच्छा सरोज, विक्रम नजर नहीं आ रहा। दोस्तों के साथ खेलने गया होगा, उसका काम क्या है? घर में उसके साथ कोई खेलने वाला भी तो नहीं। अच्छा सरोज, आज शिप्रा आई है। अच्छा, कब? कल ही आई है। हाँ। मैं चाहती हूँ आप और भाई साहब आज शाम को घर हमारे यहाँ पे चाय के लिए आए। इसकी क्या जरूरत है, यहाँ भी तुम्हारी ही चाय है। देखो, चाय तो एक बहाना है। मैं चाहती थी इस बहाने हमारी गपशप भी हो जाएगी और विक्रम शिप्रा से भी मिल लेगा। चलो शाम को देखेंगे। अभी बताओ क्या पियोगी? अरे कोई फॉर्मेलिटी की जरूरत नहीं है। चलो मैं इंतजार करूंगी। देखती हूँ। भूलना मत। नहीं भूलूंगी, कोशिश करूंगी कि शाम को मैं आऊँ आपके यहाँ। मेरा बेटा बेटा, अरे आंखें खोलो। देखो पापा आए हैं। निर्मला, इसकी आंखें देखो और चेहरा, कोई भी देख के बता देगा कि ये तुम पर गया है। पर मुझे तो लगता है इसके होंठ और इसका चेहरा आप पर गया है। मेरा बेटा है तो मुझे पर जाएगा और किस पर जाएगा? देखना तुम, मैं इसे बहुत बड़ा आदमी बनाऊंगा। आप बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं। सिर्फ बातें ही बड़ी नहीं करता। तुम देखना, जब अशोक निकला करेगा ना घर से, तो लोग कहेंगे वो देखो किशोर और निर्मला का बेटा आ रहा है। बहुत बड़ा अफसर बनाऊंगा मैं इसे। इसके पास गाड़ियां, नौकर, बंगले, हर चीज होगी। मेरी हर कोशिश बेकार रही। सरोज, पता नहीं तुम समझना नहीं चाहते या समझने की कोशिश नहीं कर रही हो। अरे जरा सोचो बाबा, अगर अशोक विक्रम की जगह होता या तुम निर्मला की जगह होती तो तुम क्या करती? जो नहीं हो रहा है मैं उसके बारे में क्यों सोचूं? मेरा ताल्लुक तो उससे है ना जो हो रहा है। क्या मतलब? मतलब साफ है, मैं इस घर में अशोक को बर्दाश्त नहीं कर सकती। तो तुम्हारा ये आखिरी फैसला है। देखो सरोज, मैंने आज तक तुम्हारी हर इच्छा का ख्याल रखा है। मैंने कोशिश की है कि तुम्हें कभी किसी तरह की कोई परेशानी ना हो, लेकिन आज मैं मजबूर हूं। मैं अपने खून, अपनी औलाद को यूं ही नहीं छोड़ सकता। देखो, मैं उसे लेने जा रहा हूं, और एक बात तुम कान खोल कर सुन लो, वो हमारे साथ इसी घर में रहने वाला है। लेकिन
लेकिन मैं विक्रम से क्या कहूंगी? मैं क्या कहूंगी उसे कि अशोक से उसका क्या रिश्ता है? मैं विक्रम को पहले ही समझा चुका हूं। क्या इतना कुछ हो गया और मुझे कुछ पता नहीं? यानी यानी इस घर में मेरी कोई हैसियत नहीं? Try to understand my position. सरोज, मैं जीवन की उस मझधार में खड़ा हूं जहां मुझे कुछ नजर नहीं आता। मैं जा रहा हूं। लो भाई, संभालो अपनी अमानत। अब ये बूढ़ी हड्डियां और बोझ नहीं सह सकती। पिताजी, मैं आपको अपने साथ चलने के लिए भी नहीं कह सकता। आप मेरी मजबूरी समझते हैं ना? बेटे, मैं तुम्हारी मजबूरी समझता हूं। निर्मला की निशानी तुम्हारे होते हुए भी मुझे किस तरह परवान चढ़ानी पड़ी। पिताजी, मैं अपना वचन पूरा नहीं कर सका। बेटे, अब कौन क्या है किसी के अंदर झांक कर नहीं देखा जा सकता, लेकिन तुमने निर्मला को दिया हुआ वचन पूरा कर लिया है बेटे, दूसरी शादी करके। नहीं पिताजी, उसकी आखिरी इच्छा थी कि अशोक को मां मिल जाए, लेकिन एक तरह सरोज ने जिद करके अशोक को मेरे पास भेजा, उपकार ही किया है बेटे। ये तो आपका बड़प्पन है पिताजी। बड़प्पन नहीं बेटे, मेरा स्वार्थ है। आदमी को जीने के लिए सहारे की जरूरत होती है। अशोक मेरे बुढ़ापे का सहारा बना। निर्मला के मरने के बाद मुझे अशोक में निर्मला की छवि नजर आती रही। बेटे, इसे पालना, इसे खुशियां देना, यही मेरे जीवन का मकसद रहा। लेकिन अब मैं जिंदगी के आखिरी पड़ाव पर आ गया हूं। नाना जी। बेटे अशोक, अपनी छोटी मां की इज्जत करना ही तुम्हारी जिंदगी का मकसद होना चाहिए बेटे। उसका ख्याल रखना बेटे।
हेलो, कौन? किशोर जी? हाँ, देखिए मैं दलजीत बोल रहा हूँ। जी भाई साहब नमस्कार। कैसे हैं आप? हाँ ठीक हूँ जी, आप सुनाएं। देखिए मेरा फ़ोन घर पे नहीं मिल रहा है, आप एक काम करेंगे मेरा? हाँ हाँ बोलिए जी। जी आप अनु से बोलिए कि कल मैं शाम को शिप्रा को लेकर पहुँच रहा हूँ। जी और कुछ भाई साहब? हाँ, कोई फिक्र ना करें जी। आप कहिएगा कि कोई भी शिप्रा की मनपसंद डिश तैयार कर दें। हाँ ठीक है भाई साहब, नमस्कार। थैंक यू। बेबी शिप्रा बेटी आ रही है, उसके लिए क्या क्या बनाना है? अच्छा हाँ, उसे कस्टर्ड पसंद है, साथ में जेली जरूर बना देना। और हाँ, चॉकलेट केक भी बना देना, ठीक है? अच्छा जाके तैयारी करो। ठीक है। मैंने तन और मन से आपको अपना परमेश्वर माना है। आपकी खुशियों में ही मैंने अपनी खुशियां पाई हैं। मुझे बहुत दुख है कि अब मैं आपकी जिंदगी से बहुत दूर जा रही हूँ। निर्मला, तुम्हें कुछ नहीं होगा। मैंने डॉक्टर से बात की है, तुम ठीक हो जाओगे। क्यों झूठे दिलासे दे रहे हैं? मैंने आपकी और डॉक्टर की सब बातें सुन ली हैं। मैं अब जिंदा नहीं बचूंगी। जिंदगी और मौत के बीच बहुत कम फासला रह गया है। पर मरने से पहले मैं आपसे एक वायदा चाहती हूँ। हाँ बोलो, तुम्हारी कोई भी ख्वाहिश अधूरी नहीं रहनी चाहिए। मैं चाहती हूँ कि मेरे मरने के बाद आप अपना घर बसा लें, दूसरी शादी कर लें, अपना घर बसा लें। क्या कर रही हो तुम? मुझे दूसरी शादी नहीं करनी। मेरी बात सुनो, मेरे पास वक्त बहुत कम है। मैं चाहती हूँ कि तुम दूसरी शादी कर लो ताकि तुम्हारी जिंदगी में किसी तरह की कोई कमी न रहे। बोलो। नहीं, मुझे दूसरी बीवी नहीं चाहिए। लेकिन अशोक को तो माँ की जरूरत है। मैं नहीं चाहती कि मेरा बच्चा माँ के प्यार के लिए तरसे। तुम जिसे भी अपनी दूसरी बीवी बनाकर लाओगे वो अशोक को बहुत प्यार देगी, बहुत प्यार देगी। मेरे बच्चे को माँ का प्यार मिल जाएगा, मिल जाएगा।
छोड़ के नहीं जा सकती। इस तरह मुझे छोड़ के नहीं जा सकती।